हमारे साथ सरयू राय जी है। आज बैठक हुई, संजय झा भी मौजूद रहे हैं, क्या कुछ रणनीति बनी है? नहीं तो जो भी हुआ खुला हुआ है, लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और निष्कर्ष यही निकला कि एनडीए के फोल्डर में ही जनता दल यू को चुनाव लड़ना है। अब राष्ट्रीय स्तर के नेता आपस में मिलकर विचार करेंगे कितनी सीटें मिलेगी, कौन कहाँ से लड़ेगा, ये सब लोग परस्पर बात करके तय करेंगे और जो तय होगा सभी को मान्य होगा। मेरे समझ में तो यही बात आई जो आज यहाँ बात हुई, खुलकर बात हुई और सभी इस पर सहमत हुए। आगे की रणनीति क्या होगी यहाँ की, खास करके सरयू राय की जो रणनीति होगी वो क्या होगी? नहीं देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। एक पार्टी के साथ में हूँ तो आदमी, अगर आप एक पार्टी के साथ हैं तो पार्टी का जो अनुशासन होता है उसका अधिकतम पालन करना चाहिए। तो अब सब जो पार्टी के आज नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, ये सब लोग मिलकर जो तय करेंगे वही निर्णय, मेरा भी निर्णय होगा। सरयू चंपई सोरेन बीजेपी में आए, क्या कुछ कहेंगे? अब बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी में आए हैं, तो एनडीए में आए हैं तो हम लोग तो इससे खुशी होगी कि वो आए हैं। अब इसमें बहुत गहराई में जाकर हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं है, मगर इतना तो ज़रूर है कि उससे जो सत्ताधारी गठबंधन है उसमें बहुत अधिक डिमोरलाइजेशन हुआ है। उससे जो चोट पहुंची है वो चोट वोट में कितना कन्वर्ट होती है ये तो नहीं कहा जा सकता है, मगर मनोबल गिरा है जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, और उनको जवाब नहीं देते बन रहा है कि हमारा इतना कर्मठ सहयोगी विश्वास पात्र जो नेता रहे हैं वो आखिर क्यों हमारे से अलग हो गए। साथ में मैया योजना की शुभारंभ की गई है सीएम के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे उसके? देखिए, मैया योजना एक अच्छी योजना है। उसका समय जब घोषणा की गई वो समय सही नहीं है। ये घोषणा चुनाव के समय हुई है, तो ये चुनाव तक के लिए ही है कि इसके बाद भी योजना रहेगी, इस पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अनुपूरक बजट आया था, उसमें भी कोई प्रावधान नहीं है। जो पैसे इसके लिए आएंगे वह कौन सी योजना का पैसा काट कर आएगा ये स्पष्ट नहीं है। महीना 2 महीने तक या चुनाव तक मैया योजना में पैसा मिल जाएगा। हम लोग तो चाहेंगे कि आगे मिले और ये योजना इससे बेहतर हो। 1000 रुपया दे रहे हैं तो 1000 के बदले और अधिक आए, इसका आयाम अलग हो। चुनाव में जब एनडीए का संयुक्त घोषणा पत्र बनेगा तो उसमें इन सारी बातों का उल्लेख रहेगा। मगर हमने तो अपने क्षेत्र में जो भी महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं, अधिक से अधिक लोगों को मैंने इसमें शामिल कराने का प्रयास किया। आगे हम लोग पूछेंगे कि जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जो हो रहा है, वह पेंशन 6 महीना से लोगों के खाता में नहीं जा रहा है। कहीं पूछ लीजिए, राज्य भर में लोग हम लोग के आते हैं, हमारे क्षेत्र में भी पैसा उनके खाता में नहीं जा रहा है। तो उसी पैसा को काट कर आप इसमें लगा रहे हैं मैया योजना में, तब तो इसके बारे में विचार हम लोग को बदलना पड़ेगा। और हो सकता है कि 4 महीना के बाद इसके भी खाता में पैसा नहीं आए। ये सुनिश्चित तो करें कि जितनी योजनाएं पहले से लागू हुई हैं सबजन पेंशन की, सभी के खाता में पैसा जाए। यहाँ के युवा काफ़ी आक्रोशित हैं रोजगार को लेकर के, सड़क पे भी कितनी बार आंदोलन किए हैं, उसको लेकर क्या? नहीं, युवा आक्रोशित हैं, उनके आक्रोश का कारण केवल रोजगार नहीं है, मगर एक निरंतरता जो रोजगार में होनी चाहिए वो यहाँ नहीं है। जेपीएससी है, जेएससी है, जितने इम्तिहान होते हैं उनका नतीजा समय पर नहीं आता है। रिजल्ट आ भी गया तो बहाली नहीं होती है, रिजल्ट की घोषणा नहीं होती है। तो ये विचित्र राज ऐसा हो गया है जहाँ केवल घोषणाएं होती हैं, उनको हम लागू कैसे करेंगे इस पर विचार नहीं होता है। मैं सभी विभागों की घोषणाओं को देख रहा हूँ। हम लोग शहरी क्षेत्र के विधायक हैं, नगर विकास विभाग ने जो योजनाएं बनाई हैं वो योजनाएं धरातल पर पहुंचती ही नहीं हैं। और एक योजना जो आज शुरू होती है 2 साल 2.5 साल लग जाता है उसको धरती पर उतारने में। खुद मैं अनेकों योजनाएं हमारे क्षेत्र की है, हम लोग पीछे पड़े रहते हैं कि लागू हो। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास पर्याप्त मानव बल नहीं है, क्षमता नहीं है। यहाँ की जो सारी शहरी निकाय हैं वो अक्षम हैं। तो ये जब रहेगा तो हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है, हमारे डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, जिनका सीधा संबंध रहता है जनता से, उस स्तर पर भारी भ्रष्टाचार है। तो आप मैया योजना लागू कर दीजिए,
मगर जो आदमी रोज भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, सीओ के पास, बीडीओ के पास, थाना के पास, वो कैसे सहमत होगा कि आपने एक योजना दे दिया और हम रोज अनेकों योजनाओं में ठोकर खा रहे हैं। इससे सरकार ने अगर इसको चुनावी लाभ के लिए लागू किया है तो मुझे नहीं लगता इसका चुनावी लाभ मिलेगा। तो हमारे साथ सरयू रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे वो मैया योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, धरातल पे दिखना चाहिए, लोगों को फायदा उससे पहुंचना चाहिए। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जेडीयू की जो बैठक थी आज सबके सामने हुई है और कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी हम लोग इस पर जो है ज़्यादा जोर नहीं किए हैं, ज़्यादा जिक्र नहीं किए हैं कि सरयू राय के आने से जेडीयू को कितनी मजबूती मिलती है और आगामी जो विधानसभा चुनाव है इसमें कितना बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। फिलहाल मुझे हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।